दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। और हम लोग आज करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कुछ क्वेश्चंस। आपके स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको, तो सभी के पास स्टडी मटेरियल होना ज़रूरी है। मेरे पास बुक भी है वैसे, और सामने पीडीएफ ओपन भी है स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं जो आपका पेज नंबर 2.20 है उसकी इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन 3 में पहले पढ़ूंगा, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व मैं वन नोट में कर सकता हूँ, नहीं तो आंसर्स करे हुए हैं, फॉर्मूला बेस्ड आंसर्स हैं जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक ऐसी क्वांटिटी जिस पर आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी, या कह सकते हैं कि चलो परचेज प्राइस तो सेम ही है, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है वो आपकी पूरे साल की जहां पर मिनिमम होगी, ऐसा आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि ऑर्डर्ड क्वांटिटी तय करते हो कि हर बार आप इतने का ऑर्डर करेंगे तो उस वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पे थोड़ा सा कंट्रोल लगेगा और जितना आप ऑर्डर कर रहे हैं उसको आप कैरी कर पाएंगे, तो एक बैलेंस बन जाता है। समझ रहे हैं आप, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से बोला जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल सा है, √2 AOC, यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। एक यूनिट को पूरे साल कैरी करने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है, मतलब परसेंटेज टर्म्स में होगा ये वाला पोर्शन, और प्राइस होगी पर यूनिट, और परसेंटेज टर्म्स में आपको दे रखा होगा कि एक साल की क्या कैरिंग कॉस्ट है, मल्टीप्लाई करोगे तो एक यूनिट पर कितनी होती है उसकी अमाउंट आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला अगर आपको आता है, इसकी डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, फिर भी मैंने करवाने की कोशिश करी थी, तो अगर आपको ये सब आता है आप इजीली सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आओ देखते हैं, यहां पर देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। तो जाहिर सी बात है आपकी टोटल रिक्वायरमेंट आपको पता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है कि मैं इतना ऑर्डर प्लेस करूंगा एक बार में, साल में मुझे इतना चाहिए, एक बार में इतना करूंगा, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। बहुत ही कॉमन सेंस है, बच्चा भी कर सकता है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक 10th क्लास का बच्चा भी इस सम को कर सकता है जिसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला आता है समझ के साथ। यहां पर देखिए कंजम्पशन ऑफ मटेरियल दे रखा है पर एनम, 10,000 kg की आपकी कंजम्पशन है। ऑर्डर जो है उसकी कॉस्ट जो है ऑर्डर प्लेस करने की 50 रुपीज़ है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है 2 रुपये है, और जो स्टोरेज कॉस्ट है वो 8% है एवरेज इन्वेंट्री पर। पूरा साल का यहाँ गिवन नहीं है पर एनम, पर क्योंकि गिवन नहीं है कुछ भी तो आप एज्यूम कर सकते हो कि 8% जो है पूरे साल का आपको कॉस्ट गिवन है, कि एक साल का स्टोरेज कॉस्ट जो होता है वो 8% लगता है एवरेज इन्वेंट्री पर। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर करूँ तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि भैया 2 AOC का जो फॉर्मूला है उसमें बस फिट कर दिया और आंसर आ गया, तो वैसे भी आपका आंसर हो सकता है। अब आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला बेस्ड आंसर है, 2 को मल्टीप्लाई करा है एनुअल कंजम्पशन से जो कि 10,000 kg है, रॉ मटेरियल की एनुअल कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करा है, ओ की जगह पर आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लिख दी 50 रुपीज़, इसको डिवाइड कर दिया आपने, एक यूनिट को कैरी करने की क्या कॉस्ट आएगी, तो एक यूनिट की प्राइस है 2 रुपये, और 2 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फंड्स को ब्लॉक कर रहे हो, उस पर आप कमा सकते थे पैसे, उस यूनिट पर आप कमा सकते थे। और हाँ, प्राइस के हिसाब से इंश्योरेंस कॉस्ट भी निकलती है, जितना ज़्यादा सामान रखोगे उतनी ज़्यादा इंश्योरेंस कॉस्ट लगेगी। तो अल्टीमेटली वो प्राइस पर निर्भर करता है, मतलब कि टोटल जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उसका जो अमाउंट लगेगी उसी पर तो कैरिंग कॉस्ट लगेगी आगे। इसीलिए यहाँ पर यूनिट प्राइस दे रखा है कि एक यूनिट पर कितनी लगेगी। हमने स्टार्टिंग में तो टोटल कॉस्ट ली थी ना, टोटल कॉस्ट कि मैं इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा मल्टीप्लाई बाय प्राइस, और ये कैरिंग कॉस्ट लगेगी। आधी क्वांटिटी को मान लूंगा कि मेरे पास रखी हुई है, उतना अमाउंट मेरा इन्वेस्टेड है, तो उस पर मेरी कैरिंग कॉस्ट आएगी। यही मैंने माना था फॉर्मूले में। जब डराइव करा, जब मिनिमम कॉस्ट निकाली, तो यहां पर आई कि पर यूनिट आपको डिनोमिनेटर में लिखना होगा। डेरिवेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको कराई थी। तो स्टार्टिंग में तो हमने टोटल कॉस्ट ही लिखी थी, बट फॉर्मूला ऐसा बनकर आ गया कि यहाँ पर आपको पर यूनिट पर जो कैरिंग कॉस्ट है वो आपको यहाँ लिखनी होती है। तो 2 रुपये का पर यूनिट का अमाउंट है, उस पर 8% आपने लगा दिया, और इसको आप सॉल्व कर देंगे, जो कि मुझे लगता है कि एक 3rd क्लास का बच्चा भी कर सकता है, या शायद 5th क्लास में स्क्वायर रूट आता है, या 6th क्लास में आता है, तो वो भी कर सकता है। इस फॉर्मूले से लगाकर मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट दबा देंगे तो 2,500 किलो आ जाएगा। अब इसमें कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। यही क्वेश्चन अगर 4 नंबर का आएगा और आप अगर गलत करते हैं एग्जाम में, तो फिर इसमें गलती किसकी है? एग्जामिनर ने तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है।
तो फिर यही है, बहुत सिंपल है, इसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब आप निकाल लेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो आपको पता है कि भैया हर ऑर्डर जो है उसमें 2500 क्वांटिटी आएगी, और मुझे साल में 10,000 क्वांटिटी का मतलब चाहिए मुझे, तो 10,000 डिवाइड बाई एक बार में 2500 आ रही है, तो मैं 4 बार ऑर्डर प्लेस करूंगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर आ गए। तो इसमें क्या है, बहुत सिंपल है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लेते हैं। कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग। एनुअल डिमांड है 5000 यूनिट्स की। अब ये जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए 5000 यूनिट्स आपको साल में चाहिए होगी। एक यूनिट का प्राइस जो है वो है 20 रुपये। ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो है 16 रुपये पर ऑर्डर होगा। ये गिवन नहीं है, डीम्ड मानो भैया। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ऑर्डर के हिसाब से वेरी करेगी, जितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे उतनी बार ये 16 रुपये देने पड़ेंगे, लगेंगे। स्टोरेज रेट है 2% पर एनम, 2% जो है आपकी कॉस्ट लगेगी। इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% पर एनम का है। ऑब्सोलिसेंस रेट जो है, ऑब्सोलिसेंस जो रेट है वो है 6% पर एनम। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। स्टोर करने की 2% की कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है 12% की कॉस्ट, ऑब्सोलिसेंस रेट जो है मतलब कि मटेरियल खराब हो जाता है, इसको यूज नहीं कर पाएंगे अगर ज्यादा टाइम तक रखते हैं, 6% उसकी रेट है। तो अगर 6% मटेरियल खराब होगा तो 6% आपका पैसा खराब हो जाएगा। जितना अमाउंट रखोगे उसका 6% वेस्ट हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि रखने की जो कॉस्ट है उसमें सारी कॉस्ट आती है। अगर यहाँ पर इंश्योरेंस का दे रखा होता वो भी मैं ऐड करता, तो दैट मीन्स 2% प्लस 12% प्लस 6%, टोटल कितना आ गया 20% मेरी कैरिंग कॉस्ट है। मैंने आपको करवाया था कि कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है। तो कैरिंग कॉस्ट में स्टोरेज कॉस्ट भी आती है भाई, इंटरेस्ट रेट भी आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे बोलते हैं, ऑब्सोलिसेंस रेट भी आता है, इंश्योरेंस कॉस्ट भी आती है, कैरी करने की जितनी कॉस्ट लगी सब कुछ आती है। तो यहाँ पर मैंने सबको ऐड कर लिया और टोटल देखा कि भैया टोटल जो है वो 20% है। टोटल कॉस्ट जो है वो 20% है। तो आपके पास कैरिंग कॉस्ट आ गई है 20% और पर एनम की कॉस्ट आई है। पर यूनिट पर देख लेते हैं, एक यूनिट का प्राइस 20 रुपये है, तो एक यूनिट को पूरे साल में कैरी करने की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 4 रुपये। 4 रुपये पर यूनिट पर एनम। फॉर्मूला क्या कहता है 2AOC। सी का मतलब क्या है कि एक यूनिट को पूरे साल में कैरी करने की कॉस्ट क्या आएगी। तो बस आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको यहां पर बस ये देखना है, आपसे पूछा गया है आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है 2AOC। अब चाहे तो चलो मैं यहां पर कर ही देता हूं। आपका जो क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इलस्ट्रेशन 4 ही होगी शायद, मुझे लग रहा है इलस्ट्रेशन 4 है। तो आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले आप एजम्पशंस भी लिख कर आ सकते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, परचेज प्राइस इज कांस्टेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो मैंने आपको लिखवाई है। ज्यादा नंबर का है तो आप एजम्पशन भी लिख कर आ सकते हैं। बीकॉम के एग्जाम में भी एजम्पशन वगैरह लिखनी जरूरी होती है। यहाँ पर सी में आप लिखेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है उसमें आप ऐसे जब लिखेंगे 2AOC, तो फिर आप यहाँ लिखेंगे कि ए का मतलब क्या है। ऐसे नहीं सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे, नहीं, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पूरा लिखेंगे आप पेपर में। ओ का मतलब क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरा लिखेंगे इसको पर ऑर्डर, और सी का मतलब लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट, फुल फॉर्म में लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। एक्सप्लेन करेंगे इन फॉर्मूलेज का मतलब क्या है। उसके बाद बस इसमें अमाउंट डाल देंगे कि जो आपका 2 है मल्टीप्लाई बाय कितनी यूनिट्स है 5000। 5000 आपकी एनुअल डिमांड है, किसकी, फिनिश प्रोडक्ट की नहीं, रॉ मटेरियल की। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है वो देखेंगे आप, 16 रुपये है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट है 4 रुपये जो भी हमने निकाली है यहाँ पर। एक यूनिट को पूरे साल में कैरी करने की कॉस्ट क्या होगी, तो 4 रुपये। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा 200 यूनिट, बस बात खत्म। इतना ही तो करना है आपको। अब आपके पास आ गया है EOQ। अब EOQ आ गया मतलब कि 200 यूनिट का आपका EOQ है। यहां पर आप देखेंगे कि आपकी जो परचेज प्राइस है 20 रुपये के हिसाब से है, 5000 यूनिट्स पर 20 रुपये के हिसाब से आपका 1 लाख रुपये की परचेज कॉस्ट लगेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से लगती है, तो 5000 आपको साल में जो है क्वांटिटीज चाहिए, और एक बार में आप 200 क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो डेफिनेटली आप 25 ऑर्डर करोगे, और 25 बार अगर आप ऑर्डर करोगे तो 16 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 16 रुपये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर की, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी 400 रुपये। सिमिलरली जो कैरिंग कॉस्ट है वो 4 रुपये है एक तरह से एक यूनिट को पूरे साल में कैरी करने की। आप ऑर्डर करते हो 200 यूनिट,
बट हम जो कैरिंग कॉस्ट मानते हैं वो मानते हैं जितना हमने ऑर्डर करा है उसका 50% हमारे पास स्टोर में रहेगा, क्योंकि कई बार ज़्यादा रहेगा, कई बार कम होते रहेगा वो। तो हमने एवरेज मान लिया कि भैया 100 यूनिट मेरे पास ब्लॉक रहेगी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा समझाया था। तो 100 यूनिट के हिसाब से आपके पास कैरिंग कॉस्ट पूरे साल की आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई सबका मिलाकर, और ये टोटल कॉस्ट आपकी मिनिमम है। हालांकि क्वेश्चन में पूछा गया है क्या टोटल कॉस्ट निकालनी है? हाँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकालनी थी। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा मुझे लगा अच्छा ईओक्यू कैलकुलेट करना है, कर लेता हूं। अब 4 में से 2 नंबर क्यों आएंगे? क्योंकि आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाली थी। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया कि अच्छा इसके 2 पार्ट हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट। तो अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता और मैं सिर्फ ईओक्यू निकाला था और सेकंड पार्ट भी नहीं करता, 2 नंबर मिलते हैं 8 में से। प्रॉपर समझना है कि अच्छा पहला पार्ट हो सकता है 4 नंबर का हो, दूसरा 4 नंबर का हो, इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल के 2 या 3 नंबर हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का 1 या 2 नंबर हो, जो भी है। तो मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालूंगा, ये करूंगा तो पूरे 4 नंबर का मेरा पूरा हो जाएगा। अब जो पार्ट नंबर 2 है वो कहता है डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम्स इफ एन इनकरेंट प्राइस ऑफ 12.80 इज यूज्ड। ये कौन सी प्राइस की बात कर रहा है? ये यूनिट प्राइस की बात कर रहा होगा कि यूनिट प्राइस अगर मेरा चेंज हो गया तो उस केस में मैं क्या करूंगा। तो अगर मेरा यूनिट प्राइस चेंज हो जाएगा तो उससे क्या होगा सर, मेरी टोटल परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट चेंज हो जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी सर? क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ऑर्डर के हिसाब से लगती है और टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है, जो मेरे को ऑर्डर प्लेस करने हैं वो सेम है। बट क्योंकि कैरिंग कॉस्ट बदल जाएगी तो उससे मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बदलेगी। यहां पर ध्यान से सुनिए, आप यहां पर ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में लिखा है कि आपकी जो है वो परचेज प्राइस जो पर यूनिट की कॉस्ट है वो 12 रुपये 80 पैसे कर देते हैं। 12.80 लिखा है ना, पहले कितनी थी 20 रुपये शायद, अब उसको कर दिया 12.80। तो मैं ये कह रहा हूं कि 12.80 से अगर कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी तो कैरिंग कॉस्ट के चेंज होने से मेरा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो भी न्यू निकल कर आएगी। अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं निकल कर आएगी तो इससे जो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है टोटल, पर ऑर्डर की कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रही, एनुअल रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो रही, एक भी फैक्टर चेंज हो रहा है तो ईओक्यू चेंज हो गया। और ईओक्यू अगर चेंज हो गया तो उससे मेरी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी, क्योंकि एनुअल डिमांड सेम है, ईओक्यू चेंज हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज होंगे, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी। कैसे होगी आओ देखते हैं। यहां पर आपने कैरिंग कॉस्ट निकाली है पर यूनिट की पर एनम के हिसाब से, तो पर एनम के हिसाब से आपका 20% का कैरिंग कॉस्ट होता है। एक यूनिट पर कितना होगा वो देख लिया हमने। एक यूनिट की प्राइस है 12.80 और उस पर 20% के हिसाब से जो हमारा ब्लॉकेज होगा, जो हम लूज करेंगे या फिर हम उसे कैरी करने की जो हमारी कॉस्ट लगेगी, सब कुछ मिलाकर वो हमारी 2.56 पर यूनिट लगेगी। उसकी वजह से क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 2.56 आ जाएगा 250 यूनिट, यानी कि आपके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की यूनिट्स बदल गई। अगर मैंने इस क्वेश्चन में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सेकंड पार्ट में बोला होता अच्छा ठीक है कैरिंग कॉस्ट चेंज हो रही है, टोटल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो सेम ही है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो मैं 200 के हिसाब से लिखाया, परचेज प्राइस चेंज कर दी, टोटल कैरिंग कॉस्ट चेंज कर दी, टोटल करके लिख दिया, आंसर में 0 मिलेगा। क्योंकि कैरिंग कॉस्ट चेंज होने की वजह से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेरी चेंज हो गई। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चेंज होने की वजह से टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी चेंज हो गई, नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज हो गए। तो एक भी फैक्टर चेंज हो रहा है, दिमाग लगाना है, सोचना है, हर फॉर्मूले को समझना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ईओक्यू 250 यूनिट आया है, तो 250 यूनिट के हिसाब से आप देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्डर 20 हो गए। 20 ऑर्डर हो गए, एक ऑर्डर को करने की 16 रुपए की कॉस्ट आती है, तो 320 रुपीज जो है वो आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। परचेज प्राइस जो है वो चेंज हो गई, 5000 यूनिट, एनुअल डिमांड सेम है, परचेज प्राइस 12 रुपये 80 पैसे हो गई, मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपकी परचेज कॉस्ट आ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल आ गई, कैरिंग कॉस्ट आपने निकाल ली 2.56 रुपीज है पर यूनिट, और आप ऑर्डर करते हो 250 यूनिट। मैं मानता हूं कि 250 यूनिट ऑर्डर करोगे तो उसकी आधी यूनिट पर ही मेरी कैरिंग कॉस्ट लगेगी, क्योंकि कई बार जो होंगे वो हो सकता है मेरा 5 यूनिट 10 यूनिट 20 यूनिट पड़े हों, जब तक 0 नहीं होंगे अगले 250 यूनिट नहीं आएंगे। हमने एवरेज ले लिया कि ठीक है भैया 125 यूनिट जितनी भी ऑर्डर करोगे उसकी आधी यूनिट पर कैरिंग कॉस्ट लगेगी, तो उस पर आधी यूनिट पर मैंने कैरिंग कॉस्ट लगा दी, 320 रुपये टोटल कर दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई सब कुछ मिलाकर। ये बात समझ में आई? तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हमने 2 क्वेश्चन जो गिवन थे आपकी इलस्ट्रेशन में वो कर लिए, और अब हम करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन है या इलस्ट्रेशन में गिवन है, जो भी होगा हम वो करेंगे। आई थिंक यहाँ पर गिवन नहीं है, जैसे टेक्स्ट में दे रखा होता है एंड में,
एक्सरसाइज दे रखी होती है, इसमें सीधा टेस्ट योर नॉलेज है, वहां पर दिए हुए हैं क्वेश्चंस। तो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैं आपको करवाना भी स्टार्ट कर रहा हूं। शांति से दोबारा फॉर्मूला देख लो यार, कोई जल्दी नहीं है। अब स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अनिल एंड कंपनी बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट्स। तो इसमें दे दिया कि आप 6 इंस्टॉलमेंट में ही 36,000 यूनिट्स को मंगाओगे, तो आपका जो है 6,000 रुपए जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। इसने तो पहले ही बता दिया। अब वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है या नहीं, हाँ ये हो सकता है कि हमें ना पता हो। इसने बोला है कि भैया 6,000 यूनिट को ऑर्डर करते हैं, 6 बार ऑर्डर करते हैं, साल में मुझे 36,000 यूनिट चाहिए। अब वो यूनिट जो ये ऑर्डर कर रहे हैं एक्चुअली में इकोनॉमिकल है या नहीं, दैट वी नीड टू टेस्ट। ईच यूनिट कॉस्ट 1 रुपी एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 रुपए पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा पर ऑर्डर के हिसाब से आपको दी होगी, ये डीम्ड है अनलेस एंड अनटिल कुछ और लिखा हो। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू, ठीक है। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तो इन्होंने जो अभी अपना करेंटली रखा हुआ है वो इस प्रकार रखा हुआ है। अब मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इसमें है कुछ नहीं। ये क्वेश्चंस ना मेरे ओरली हो जाते हैं, कॉस्टिंग हो, अकाउंटेंसी हो, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं वैसे करना चाहिए, इनको लिख कर करना चाहिए। पर मेरी आदत ये है, इतना छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है, कैलसी पे लिखा, ईओक्यू निकाला, टोटल कॉस्ट निकाली, कंपेयर करा, हो गया। ओरली हो जाते हैं मुझसे, आदत पड़ी हुई है। मैथमेटिक्स के भी कई जो छोटे सम होते हैं, जो 4-5 स्टेप में होने होते हैं, ओरली हो जाते हैं कि चाहिए ये आंसर होगा। तो माइंड अब वैसे चलता है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि ज़्यादा लिखने की आदत नहीं है। पर आप पेपर में क्या करोगे, पूरा लिखोगे, पूरा लिख लीजिए, जितना लिखोगे उतना बेटर है। 36,000 जो है वो आपका ए है। अब यहाँ लिख देना यार पूरा, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, पूरा लिख देना जो मैंने फॉर्मूले में लिखवाया है। हर बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को बार बार लिखूंगा यार, टाइम भी आपका जाएगा, चीज़ें आपको पता ही है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है 36,000। अब साथ में यूनिट्स लिख देना, जो रुपी है उसमें रुपी लगाना, जो यूनिट्स है उसमें यूनिट्स लगाना, जो पर यूनिट है उसमें पर यूनिट लिखना, पर ऑर्डर है तो पर ऑर्डर लिखना। समझ गए आप। ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब इसमें पूरा लिखना भैया। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 25 रुपए। तो यहाँ ऐसे लिखना 25 रुपए पर ऑर्डर, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। हाँ, उसके बाद क्या लिखोगे आप, 1 रुपये आपकी परचेज प्राइस है। तो परचेज प्राइस जो है वो आपकी क्या है, 1 रुपये पर यूनिट लिख दो, चलो लिख दो, अच्छा रहता है ना। कैरिंग कॉस्ट क्या है आपकी, 20% पर एनम, पर यूनिट नहीं है, पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। यहां तक ये चीजें गिवन है, आपको निकालना है ईओक्यू। पहले बिना ईओक्यू के भी आप चाहें तो देख सकते हैं कि 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपया, 36,000 रुपीज आ गया परचेज कॉस्ट। प्लस करेंगे इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट। करंटली आप 6 ऑर्डर प्लेस करते हैं, 6 बार में आप मंगाते हैं और 25 रुपये के हिसाब से आता है। अब इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो 25 125 और इसमें 25 और ऐड कर दूँ, 150 रुपये आ जाएगा। तो ओरली हो जाते हैं, आप कैलसी का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में अगर कैरिंग कॉस्ट की मैं बात करूँ तो आपके जो कैरिंग कॉस्ट है वो 20% है, ठीक है। पर एक बार में आप कितना मंगाते हैं, एक बार में आप 6,000 मंगाते हैं, क्योंकि 36,000 साल का है, 6 बार ऑर्डर करते हैं, तो 36,000 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6,000 आएगा। 6,000 क्वांटिटी एक बार में आती है। इसकी आधी क्वांटिटी, पूरी से नहीं, पूरी से कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर गलत, 0 नंबर। आधी क्वांटिटी मानूंगा कि आधी क्वांटिटी में मेरी कैरिंग कॉस्ट इनकर हो रही है। कितनी कैरिंग कॉस्ट इनकर हो रही है, 20% हो रही है। 20 डिवाइड बाय 100। अब ये ऐसे कट गया और ये 2 से ये कट गया तो 10 आ गया, ये मल्टीप्लाई करा तो 600 आ गया, कुछ ऐसे इस प्रकार आ जाएगा। 36,000 और 750 तो कितना आ गया, ये आपका करीब आपका टोटल कॉस्ट आ गया, बिना कैलकुलेटर के कराएं, ठीक है ना। अब जो है आपका, आप कहते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे क्या होगा, क्योंकि ये जो 6,000 यूनिट है ये ईओक्यू है या नहीं हमें नहीं मालूम, क्वेश्चन में नहीं गिवन है ना। और साथ में ये भी दे दिया कि ईओक्यू पर टोटल कॉस्ट क्या होगी ये बताइए। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। सेम चीज़ हम करते हैं, फिर एक काम करते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 36,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 25 रुपये पर ऑर्डर, 2AO। और कैरिंग कॉस्ट 1 यूनिट की कितनी है भाई, 1 रुपया प्राइस है क्या, 1 रुपया प्राइस है, हाँ जी 1 रुपया प्राइस है। परचेज प्राइस जो है 1 रुपया पर यूनिट है और 20% आपने कर दिया, 20 डिवाइड बाय 100 तो 100 ऊपर चले जाएगा।
20 डिवाइड बाय 100 तो 100 ऊपर चले जाएगा। अब ये चीज आती है ना, या फिर इसको आप और भी चीज लिख सकते हैं, इसको आप 0.2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, मैंने ऐसे लिखा है। ये अंडर रूट में है सर, अब इसको निकालिए। अंडर रूट तो मैं मैनुअली नहीं कर पाऊंगा, उसमें टाइम बहुत लगेगा, उसके लिए आप कैलसी यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये आपका जो है 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 50 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, 5000। तो 5000 आ गया। 5000 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5000, 36,000 तो ऐसा ही है। 5000 को आपने 20 से डिवाइड कर दिया, साइड में कर देख लीजिए, 250 आ गया। तो इसको 250 से मल्टीप्लाई करिए और अंडर रूट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलसी अगर आपके पास है तो उससे आप कर सकते हैं, नहीं तो हम यहां भी देखते हैं आंसर में क्या निकाला है। आंसर नंबर 1 देखते हैं अब, आइए। 2 मल्टीप्लाई बाय 36,000, 2 मल्टीप्लाई बाय 36,000 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 20%। 20% को कैसे लिखेंगे, 100 ऊपर चले जाएगा। आंसर क्या निकल कर आया इसका, 3000 यूनिट, यानी कि ये 9,000,000 ऐसे ही कुछ रहा होगा मल्टीप्लाई जब करोगे। क्या है, मल्टीप्लाई करके दिखा भी देता हूं आपको। हम्म 36,000 मल्टीप्लाई बाय 250, ऐसा ही कुछ आ गया। कितना है, 90,000,000 90,000,000 सही निकाला है मतलब। अब इसको अंडर रूट कर लीजिए, अंडर रूट का ऑप्शन है, 3000 आ गया, ठीक है। तो 3000 रुपीज जो है यहाँ पर, 3000 यूनिट्स जो है, रुपीज नहीं, अब कुछ भी लिख दोगे गड़बड़ हो जाएगी। तो 3000 यूनिट्स आपके EOQ आ गया। अगर EOQ जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 3000 यूनिट है तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, डिवाइड बाय 3000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे 9 बार ऑर्डर करोगे। इस पे टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, परचेज कॉस्ट आएगी 36,000 यूनिट, 1 रुपए के हिसाब से 36,000। ऑर्डर कितनी बार करोगे, 9 बार ऑर्डर करोगे, 25 क्या है, 25 रुपए एक ऑर्डर के हैं, तो कितना हो गया 225। कैसे, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 250, 9 से मल्टीप्लाई करना है, 25 घटा लो, 225। ये क्या हो गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये क्या हो गया आपकी परचेज कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 20% है। कितने पर, 3000 यूनिट्स आप मंगाओगे एक बार में, आधी यूनिट्स पर 20% है। क्या आएगा, ये 10 हो गया और ये 10 से डिवाइड 300 आ जाएगा, ऐसे ही कुछ आएगा। ये गलत निकाल दिया, यही तो दिक्कत है। ये 9 नहीं ना, ये 12 ऑर्डर आएंगे, यही तो दिक्कत है। अब मैंने कैलकुलेटर का यूज नहीं किया, नहीं करा तो गलती पकड़ में आई, गलती पकड़ में आई तो एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। कि अगर सिर्फ डिवाइड का, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला कि डिवाइड का ऑपरेशन गलत नहीं करा, चीज तो सही करी है, 36,000 3000 से डिवाइड होना चाहिए, पर डिवाइड ही गलत नहीं किया जो डिवाइड का ऑपरेशन है। और उस वजह से यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट गलत आ गई, क्योंकि यहां पर 12 होना था, अगर ये 12 होगा तो ये चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो आप, तो यही चक्कर है। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बोलता कि डिवीजन पर ज्यादा फोकस मैं नहीं करता हूं। 36,000 सही निकाला, 3000 सही निकाला, डिवाइड मैनुअली करके 9 लिख दिया, होना था 12 को मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो 300 आएगा। तो ये 300 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, अब 36,000 में 600 ऐड करोगे तो 36,600 कॉस्ट आएगी। पहले कितनी आ रही थी, 36,750, तो 150 रुपए का आपको फायदा हो गया, 150 रुपए कॉस्ट कम आ गई। दोस्तों मैं जो है इस क्वेश्चंस में, हम जितना हम कॉस्ट अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस में गलती को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, उतना एग्जामिनेशन में हम बच पाएंगे, उतना एग्जामिनेशन में हम बच पाएंगे। तो यहां पर जो गलती आइडेंटिफाई करिए कि भैया डिवाइड ऑपरेशन जो है उसमें कुछ और आना था 12, हमने लिख दिया 9, और 9 लिखने की वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट भी टोटल गलत हो गई, जबकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट सही थे, हमने सारी चीजें सही करी है, पर डिवाइड का जो आपका ऑपरेशन है वो गलत कर दिया। तो ये मिस्टेक तो आपकी कभी नहीं होनी चाहिए, इसको 2 बार चेक करिएगा हमेशा, कि जो भी ऑपरेशंस आप कर रहे हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वो तो आपके सही हैं, अब जिस अमाउंट पर कर रहे हैं उसमें दिमाग लगाइए कि वो कैसे आई है। दोनों चीजों पर 2 बार फोकस करिए और आपका आंसर हमेशा सही निकलेगा। तो यहां पर आपका आ गया आंसर, और इसके बाद भी कुछ है क्या, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स अ कंपोनेंट अल्फा
मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके लिए कंपोनेंट अल्फा चाहिए। अल्फा क्या है? रॉ मटेरियल है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर, जो भी ईयर है आप लिख सकते हैं 2019 या जो भी ईयर है। एनुअल डिमांड है अल्फा की 8000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर जो है वो है 200 पर ऑर्डर। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा जो है वो है 400 रुपीज, और कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट जो है वो है 20% पर एनम। इसका मतलब ये यूनिट कॉस्ट आ गई, पर ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। गिवन है 8000 आपकी एनुअल डिमांड है। कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द परचेज ऑफ अल्फा प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम। पहले तो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखना है, उसके बाद देखना है कि अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ना लेकर हम क्वांटिटी डिस्काउंट ले लेते हैं, अगर हम 4000 ऑर्डर साइज रखें और क्वांटिटी डिस्काउंट ले लें तो क्या उससे हमारी टोटल कॉस्ट कम आएगी? पहले तो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देख लेते हैं। तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 200 पर ऑर्डर डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 20%। फॉर्मूला लगाना है यार। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 20%। आ गया? कैलकुलेशन तो कर लोगे। 200 यूनिट कितनी बार हमने कैलकुलेशन कर लिया? 200 यूनिट आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 8000 यूनिट साल की मल्टीप्लाई बाय 400 पर यूनिट, टोटल आ गया 32 लाख। ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 8000 यूनिट्स डिवाइड बाय 200 यूनिट्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे भैया 8000 मेरे को साल में चाहिए, 200 एक बार में मंगाऊंगा तो क्या आएगा? तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर, एक ऑर्डर पर 200 रुपए लगते हैं, तो कितना आ गया? 8000। तो कैरिंग कॉस्ट किस पर निकलेगी? 200 यूनिट में ऑर्डर कर रहा हूं, आधी यूनिट कर लो इसकी, डिवाइड बाय 2 कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। एक यूनिट का जो प्राइस है वो है 400 रुपए, तो जो आधी यूनिट आएगी उसका प्राइस आ जाएगा, उस पर 20% के हिसाब से आपकी पूरे साल की कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। ये बहुत ही सिंपल है। हमने जो पिछला एग्जाम्पल करा है सेम टू सेम यहाँ पर रेप्लीकेट करा है, डिट्टो कॉपी पेस्ट। वर्डिंग्स बदल जाती है बट सेम रहती है। अब आपको बताना है 4000 अगर कंपोनेंट हम लेते हैं एक बार में, यानी कि 2 बार में, सिर्फ 2 बार ऑर्डर करोगे तो आपको 4% का परचेज प्राइस में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसको देख लेते हैं एक बार। अगर मैं 8000 यूनिट्स लेता हूं पर मैं 2 बार में लेता हूं 4000 यूनिट कर, उस केस में मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि मेरी जो प्राइस 400 की थी वो डिस्काउंट के बाद आप यहां देख सकते हैं टोटल कितना रुपये आ रहा है, 4% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 400 में 4% का डिस्काउंट के बाद यानी कि 16 रुपये कम कर लेंगे तो 384 आ जाएंगे। 400 मल्टीप्लाई बाय 4% 16 रुपये होते हैं। वो डिस्काउंट आपको प्राइस में मिल गया, तो अब जो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी परचेज प्राइस 384 के हिसाब से 8000 यूनिट, टोटल आ गया 30,72,000। जो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर हैं वो आपके 2 ऑर्डर बन जाएंगे, क्योंकि 8000 आपका टोटल रिक्वायरमेंट है और 4000 आप एक बार में करोगे ऑर्डर, तो 2 ऑर्डर आप प्लेस करोगे साल में। एक जो ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती है एक ऑर्डर प्लेस करने की 200 रुपये लगती है, तो 2 ऑर्डर की प्लेस करने की हो जाएगी 400 रुपये। कैरिंग कॉस्ट की बात करूं तो 4000 यूनिट आप एक बार में ऑर्डर कर रहे हो, उसका आधा डिवाइड बाय 2 जितनी कॉस्ट लगी उसको कैरी करने की, वो आपकी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी। तो 4000 यूनिट को डिवाइड कर दिया 2 से, मल्टीप्लाई कर दिया जो भी उसकी परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस चेंज हो गई है, अब 384 हो गई है, उसके हिसाब से आपको आगे इतना ब्लॉकेज है जिस पर 20% का मैं गवा रहा हूं या फिर स्टोर कर रहा हूं, कैरी कर रहा हूं, टोटल मेरी ये कॉस्ट लग रही है कैरिंग की, तो टोटल मेरा हो गया 1,53,600 की ब्लॉकेज हो गई, एक तरह से कैरी करने की मेरी कॉस्ट हो गई। तो टोटल जो मेरी कॉस्ट आई है डिस्काउंट के बाद भी 3226, तो जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो कम आ रही है। इसके लिए हम इसी के साथ जाएंगे। ठीक है सर, हम कंपनी को एडवाइस देंगे, अपने क्वेश्चन में आप ये लिख कर आएंगे, जहां पर एडवाइस मांगी है वहां पर आप एडवाइस कंक्लूजन कुछ लिख कर आएंगे एंड में कि हमारे हिसाब से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कंपनी को अडॉप्ट करनी चाहिए। ऐसा हम कंपनी को एडवाइस देते हैं कि वो डिस्काउंट, जो क्वांटिटी डिस्काउंट है उसे एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि दिखने में प्राइस कम हो रहा है बट बाकी जो हमारी कॉस्ट लग रही है वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी, और उस वजह से क्या होगा, हमारी टोटल कॉस्ट ज़्यादा आएगी। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवा देता हूं, बाकी फिर मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। द कंप्लीट गार्डनर इज डिसाइडिंग ऑन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर 2 ब्रांड्स ऑफ लॉन फर्टिलाइजर, सुपर ग्रो एंड नेचर ग्रो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। क्या लिखा हुआ है? वो इनकी इकोनॉमिक अपने 2 ब्रांड्स के लिए
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड करने वाला है। दोनों का जो है एनुअल डिमांड अलग अलग है, 2 प्रोडक्ट हैं तो 2 अलग अलग चीज़ें होगी। इसके रॉ मटेरियल की दे रखा है, जो फर्टिलाइजर लगता है, रॉ मटेरियल का बात कर रही हो, ये एनुअल डिमांड कितनी है और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है और कैरिंग कॉस्ट पर बैग की निकाल कर दी हुई है आपको, परसेंटेज टर्म्स में नहीं दी हुई। तो आपकी दे रखी डायरेक्टली कि 1 साल में एक बैग को कैरी करने की क्या कॉस्ट होगी, डायरेक्टली आपको निकाल कर दिया हुआ है। आप इनका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल जो भी आपकी डिमांड है रॉ मटेरियल की, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट, अंडर रूट कर लीजिए। सिमिलरली इसका भी 2 मल्टीप्लाई बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 1400 डिवाइड बाय 560 अंडर रूट कर लीजिए। कैलकुलेटर पे ऐसे ही कर लीजिए। आइए 2 मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइड बाय 480 अंडर रूट, ये आ गया 100 यूनिट। दूसरे का कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 1400 ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय 560, ये आपका आ गया 80। तो पहले का 100 आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दूसरे का 80 आ गया। मैंने कहा ना ओरली भी हो जाता है बट अंडर रूट नहीं कर सकते, तो चलो आपने कैलसी यूज कर लिया। फॉर द EOQ व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल रेलेवेंट कैरिंग कॉस्ट फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर्स ओन। यार अब बहुत सिंपल है यार, बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं कह रहा हूं इतना सिंपल मैं आपको कैसे कराऊं, मेरे से हो नहीं रहा, सच बता रहा हूं। इतना सिंपल दे दिया, इसने बोला टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दो, टोटल कैरिंग कॉस्ट बता दो। अरे बता देंगे भाई, 100 क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हो एक बार में, एनुअल डिमांड आपकी 2000 है, इसका मतलब आप 20 बार ऑर्डर प्लेस करोगे, एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो 1200 रुपए है, तो 20 ऑर्डर की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 20, 24,000 रुपए ओरली हो गया। दूसरे में आप 80 कर रहे हो, उस हिसाब से दूसरे की क्या निकल जाएगी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सिमिलरली कैरिंग कॉस्ट निकल जाएगी कि भैया आप जो है एक बार में कितना मंगाते हो, 100, तो आप जो है 100 यूनिट मंगाते हैं, तो 100 यूनिट की जगह मान लेंगे 50 यूनिट आपकी ब्लॉक हो रही है और एक यूनिट को ब्लॉक करने की कॉस्ट है 480, तो 50 यूनिट को ब्लॉक करने की कॉस्ट कितनी होगी, 50 मल्टीप्लाई बाय 480। सिंपल है। आओ नीचे देख लेते हैं इसका कैसे किया हुआ है। पहले EOQ निकाला है 100 बैग 80 बैग, मैंने आपको ओरली करवा दिया था। ये फॉर्मूला लिखना है, नंबर डालना है, आंसर लिखना है। अब आप यहाँ पे निकालेंगे टोटल रेलेवेंट जो कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने निकाल ली थी यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 1200 प्लस 100 यूनिट ऑर्डर करोगे उसकी आधी पड़ी रहेगी, 480 रुपये कितने लगते हैं, 480 रुपये लगते हैं। 480 रुपये आपके लगते हैं एक यूनिट को कैरी करने के लिए, तो 50 यूनिट को कैरी करने के लिए कितने लगेंगे, 24,000, टोटल 48,000 आ गया। सिमिलरली आपने नेचर सून का कर लिया तो आपका टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आ गई। अब पॉइंट नंबर 3 है, वो देख लेते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है वो देखें। पॉइंट नंबर 3 कहता है फॉर द EOQ कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज पर ईयर फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर सोन। नंबर ऑफ डिलीवरी तो कर ही लिया कैलकुलेट, जब नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करे तो नंबर ऑफ डिलीवरी तो कैलकुलेट हो ही गया कि भाई मुझे 2000 बैग्स चाहिए, 100 बैग एक बार में मंगाऊंगा तो 20 ऑर्डर प्लेस करूंगा, दूसरे में 1280 चाहिए, 80 बैग एक बार में मंगाऊंगा तो 16 ऑर्डर में साल में करूंगा। यही तो बताना है, बता दिया सर। 4 नंबर आपके और आ गए। अब होता क्या है कि पूरा मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर से हो सकता है कि आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, अब हो सकता है EOQ का आए, हो सकता है ना आए। तो कहने का मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्मूले में नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी ना ही कॉन्सेप्ट में है। कॉम्प्लेक्सिटी है कि आपको 5-6 कॉन्सेप्ट जब कर लेते हो, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, उसमें से एक ही आएगा, दैट इज द ट्रबल। ये 2 ही आएगा, 5 में से 2 ही कॉन्सेप्ट आएंगे, बाकी जो 3 कर लिए जरूरी है, कई बार नहीं आते, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलो इसके साथ देख लेते हैं और क्या दे रखा है यहाँ पे। 3rd करवा लिया, 4th हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 5th नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले आपको और चीजें करवानी होगी। ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, कर लेना, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा होमवर्क में होगा, कल डिस्कस होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और नया कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा मैं, लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री क्या क्या होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।